हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सप्रेस, जहां पे हम आपको करा रहे हैं आपकी टर्म 2 की तैयारियां। ठीक है, बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो आपका खत्म हो चुका है। थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो चुका है। लकीली आपका एवोल्यूशन नहीं आ रहा है एग्जाम में, सो लकी, वेरी लकी, है ना। और लास्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज भी हम थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपकी टर्म 2 की तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। क्लियर? तो इससे पहले मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज किया कि नहीं किया। फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेरिडिटी। एज आई सेड, एवोल्यूशन आपका नहीं आएगा, तो हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आपके टर्म 2 के क्वेश्चंस कवर करेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, जो कि है आपका, ओके, आई रीड आउट फॉर यू। डिफाइन जेनेटिक्स। आपको बताना है जेनेटिक्स क्या होता है एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। और साथ ही साथ हमें बताना है कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली तो बात यही है कि जेनेटिक्स क्या है। अच्छा, आपको हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस याद है? द वेरी फर्स्ट लेक्चर जहां पे मैंने आपको हेरिडिटी के बारे में बताया था। हेरिडिटी क्या होती है? पेरेंटल ट्रेट्स का पास ऑन होना अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड जेनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। फटाफट से लिख लेते हैं। इट इज द branch of biology that deals with the study of heredity and inheritance। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहली बात, मेंडल, जी.जे. मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूरा नाम था इनका ग्रेगर जोहान मेंडल। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने बताया था, ही सेड फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। इन्होंने बताया कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन्होंने बताया फैक्टर्स। लेटर ऑन दीज फैक्टर्स आर टर्म्ड एज जीन। सो बेसिकली ही टॉट अबाउट genetics by giving some laws। ठीक है, कौन कौन से लॉज थे? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आई बात? आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द जीन्स लोकेटेड, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ जीन्स। नाइस 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 क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम बनता कैसे है? अच्छा, क्लास 9th में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा, सेल में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ क्रोमोसोम पे ऐसा पार्ट लोकेटेड है जो कि फंक्शनल है
और ये फंक्शनल पार्ट को हम बोलते हैं जीन। तो बेसिकली जीन जो है डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन है ये किससे बना है, ये डीएनए से बना है प्लस कुछ बेसिक प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, जिसकी कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम। और जीन क्या है, इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो वेयर आर द जीन्स लोकेटेड, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो है चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, सेगमेंट ऑफ द डीएनए। एंड द केमिकल नेचर ऑफ जीन्स, केमिकल नेचर क्या होगा, डीएनए आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो केमिकल नेचर भी क्या है, एसिडिक। क्लियर, समझ में आया। फटाफट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरिएशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। साथ ही साथ आपको क्या बताने हैं, वेरिएशंस के दो टाइप। तो वेरिएशंस क्या हैं, मैंने आपको बताया था इन द वेरी फर्स्ट क्लास, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस दैट आर विजिबल, दैट आर सीन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। सेम पॉपुलेशन में अगर मैं इंडिविजुअल्स को देखूं तो मुझे उनमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे, और वो डिफरेंसेस क्या हैं, वो डिफरेंसेस हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशंस की डेफिनेशन फटाफट से लिख लो। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट in the individuals of the same population. Clear? Now what are the two types of variation? हम लोगों ने क्लास में बात की थी दो टाइप्स के वेरिएशंस। टू टाइप्स कौन कौन से थे, पहला था आपका सोमैटिक वेरिएशंस, दूसरा था बेटा आपका जर्मिनल वेरिएशन। ना सोमैटिक वेरिएशंस में क्या हो रहा था, सोमैटिक वेरिएशंस डिफरेंसेस या वेरिएशंस दैट आर प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स, present in the somatic cells, and germinal variations they are present in the germ cells. प्रेजेंट इन दी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स आपके गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स मतलब ओवम एंड स्पर्म। क्लियर, समझ में आई ये बात, आ गई होगी, इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई जो की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। क्या करना है आपको, डेमोन्स्ट्रेट करना है विद एन एग्जाम्पल दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके, राइट डाउन मेंडल्स लॉ रिलेटेड टू इट। ओके चलो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर दैट ओके वी आर गोइंग टू टेक द मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज इट इज ईजी टू एक्सप्लेन, ऑल्दो आप डाईहाइब्रिड भी बता सकते हो, लेकिन वी विल बी डूइंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो हेयर P1 बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, जीनोटाइप्स, गैमीट्स बनाओगे। साथ ही साथ आपको लिखना है कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, दीज आर दी जीनोटाइप्स एंड गैमीट्स। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस, तो फटाफट से हमारे पास क्या आ गया, F1 जनरेशन, दिस इज
F1 जनरेशन, और इसका क्या है फिनोटाइप, हाइब्रिड टॉल। नाउ द ट्रेट इज हेट्रोजाइगस, दिस वन इज हेट्रोजाइगस। नाउ यहाँ से हम बताएंगे कि ट्रेट रिसेसिव कौन सा है और डोमिनेंट कौन सा है। द कैपिटल टी एक्सप्रेसिव है, तभी तो क्या है हमारा हाइब्रिड टॉल है, एक्सप्रेसिव, इसलिए ये क्या हो गया डोमिनेंट। स्मॉल टी कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of dominant trait, इसलिए ये क्या है रिसेसिव। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके हमने F1 जनरेशन के ट्रेड्स लिए, फीमेल लिया, मेल पार्ट लिया और दोनों को सेल्फ फर्टिलाइज कराया। ठीक है, क्लियर। और हमें क्या मिली, हमें F2 जनरेशन मिली। नाउ इतना हम डिटेल में इस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, हमें बस अब इतना बताना है कि राइट डाउन मेंडल्स लॉ रिलेटेड टू इट। तो यहाँ से दो मेंडल्स के लॉ आ गए, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं। क्या क्या थे, तो कौन से दो लॉ थे, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन one gene is dominant and the gene suppressed by the dominant one is recessive। ठीक है, सेकेंड आपका जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द पेयर of alleles it's separated, it segregated such that each gamete will receive a gene from that pair। ठीक है, states that during gamete formation allelic pair separates such that each gamete receives a gene from the pair। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन वी से दैट चेंज इन जीन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन डीएनए। ओके, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जीन क्या है, जीन आपका
is the functional segment of DNA। ठीक है, तो अगर हम जीन क्या है, जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। तो डीएनए में कोई भी चेंज इन डीएनए, अगर हम डीएनए में कुछ भी चेंज करेंगे तो मुझे बताइए क्या वो चेंज जीन्स में भी आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। ठीक है, चेंज इन डीएनए कैन ब्रिंग चेंज इन जीन। समझ में आया? इज इट क्लियर? दिस इज हाउ वी से इट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ऑलरेडी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया था acquired traits, these are the traits acquired by someone in his lifetime, acquired by an individual or attained by an individual in his lifetime। For example, muscles, for example artificial color of hair, inherited traits, these are the traits that are passed on from one generation to another। एग्जाम्पल कलर ऑफ आईज, कोई जेनेटिक डिसीज। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। आपको क्या बताना है? आपको बताना है बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो बेसिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला बेसिक फीचर्स तो ये है कि characteristics that they are controlled by genes। characters are controlled by genes। दूसरा क्या है? genes they always occur in pair, है ना। ठीक है, अगर सेम फॉर्म ऑफ जीन है तो होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन कब होगी? और हेट्रोजाइगस कब होगी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पेयर ऑफ अलील्स सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये सब क्या है? ये सारे बेसिक फीचर्स हैं ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के। क्लियर? समझ में आया? पक्का बताओ, पक्का बताओ। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। चलो, मोहित्स फादर इज अ रेसलर, ओके, एंड हैज़ अ रोबस्ट बॉडी। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड मिस्टर इंडिया, नाइस, व्हेन ही वॉज यंग। मोहित इज द ओनली चाइल्ड। एज मोहित ग्रू older, everyone expected him to have the same body built। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने।
but he is thin, his friends tease him and he feels depressed by it. Now option A, is it true that a wrestler's son should also have heavy muscles? तो क्या आंसर होगा? No, because it is an acquired trait. It is an acquired trait. Option B, what type of character is it? Acquired or inherited? Already मैंने आपको बता दिया है. Okay, what are the values shown by Mohit's friend? So they are not very supportive. ठीक है, अच्छे दोस्त नहीं है वो, है ना? ऐसे दोस्त आप लोगों के तो नहीं है, होने भी नहीं चाहिए. समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स, ओके, बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स. ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में से वो लिखेंगे. तो क्वेश्चन का डेटा क्या है? टॉल पी प्लांट्स वेयरिंग वायलेट फ्लावर्स. ठीक है, विथ शॉर्ट पी प्लांट्स वेयरिंग वाइट फ्लावर्स. द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स. अच्छा, हमारी प्रोजेनी के पास क्या है? सारे वायलेट फ्लावर्स हैं. ठीक है, बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, मतलब टॉल वायलेट हैं और ड्वार्फ वायलेट हैं. ठीक है, तो दिस सजेस्ट दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज. ठीक है, तो आपके पास डेटा है, हमें ये पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में आधे टॉल हैं, आधे ड्वार्फ है, लेकिन सबके पास वायलेट फ्लावर है. तो इससे हमें ये तो पता चल गया जो वायलेट फ्लावर है उसका डोमिनेंट ट्रेट है. तो यानी जो पेरेंटल जनरेशन में वायलेट है उसका जीनोटाइप ये होगा. क्लियर? अब कह रहा है आधे टॉल है, आधे ड्वार्फ है. ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा ये है, जो दूसरा पेरेंट है उसका ये जीनोटाइप है, तो हमें फर्स्ट पेरेंट का जीनोटाइप निकालना है. लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट जनरेशन में आधे टॉल हैं, आधे ड्वार्फ है. तो इसका मतलब जो ट्रेट है वो हेट्रोजाइगस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे W दे रखा है, चलो W बना देते हैं. ठीक है, W जो है वो वायलेट को शो कर रहा है. ठीक है, डोमिनेंट कैपिटल W, इसलिए स्मॉल w से हमने वाइट शो कर दिया ताकि रिसेसिव आपको ज़्यादा क्लियर हो. ठीक है, तो हमारे पास आ गया. क्लियर है? तो पेरेंटल ट्रेट क्या होगा? कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन है कहीं पे? ऑप्शन सी. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो ऑलरेडी आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में कर चुके थे. आज भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है, समझ में आया? फटाफट से मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. आप इस चैनल को कितना लाइक कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं हमें. ठीक है, सब कुछ चैट बॉक्स में बताइए. क्या क्या आपको हमसे मदद चाहिए वो भी हमें बताइए. ट्राई टू लाइक बताइए अपने दोस्तों को कि हम लोगों ने उनके लिए चैनल लॉन्च किया है जिसमें हम उनकी टर्म 2 की तैयारियां करा रहे हैं. पक्का प्लीज़ बताइए. इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है इसको स्प्रेड करें. बताइए अपनी टर्म 2 की तैयारी हमारे साथ NCERT एक्सप्रेस पे करने सब लोग आएँ. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर बेटा, बाय बाय.